नमः शमृताराय स्वानुभूत्याचकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्य। ज्ञान स्वभाव की चर्चा चल रही है। लॉकडाउन में देह लोप हो सकती है, देह की प्रवृत्ति लोप हो सकती है, लेकिन ज्ञान की प्रवृत्ति लोप नहीं हो सकती। ज्ञान सदा प्रवृत्त है, उसी ज्ञान की महिमा यहाँ पर है। परसों अपन ने सुना था ज्ञान उदार है, कल पढ़ा था अपन ने ज्ञान की उदारता का कारण है त्यागोपादान शून्य शक्ति। आज की चर्चा में अपन लेंगे जितनी विश्व में महिमा दिखाई देती है वो ज्ञान की है। विश्व में जितनी महिमा दिखाई देती है वो ज्ञान की है। इस वाक्य को ठीक से बोलो, अस्थि से बोल दिया तो नास्ति से बोलो। इसका मतलब जितनी महिमा विश्व में दिखाई दे रही वो विश्व की नहीं है। क्या कह रहे? जितनी महिमा विश्व की तुम्हें लगती है वो विश्व की नहीं है। फिर से जितनी महिमा विश्व में दिखाई दे रही वो ज्ञान की है। बाकी तो पूरा हो गया, इसको प्रैक्टिकल करो। तुम्हें लगता है धन की महिमा है, हम एक बात पूछ रहे हैं यदि ज्ञान ही नहीं होता तो धन कमाते कैसे? बताओ धन कैसे कमा लेते? और धन को धन नाम किसने दिया? सोना अपने आप में धन थोड़ी है, सोना तो पुद्गल है। सोना तो पुद्गल का परिणाम मात्र, उसे धन तुमने कहा है। गले से पूछना जरा जाने के लिए क्यों? लोहा और सोना, इसका क्या अंतर लगता है गले को? इसका मतलब सोना और लोहे का अंतर आप जानते हो, सोने की महिमा जानते हो, ये ज्ञान की महिमा है। गधे को ज्ञान नहीं है उसका, गधे को ज्ञान नहीं है, इसलिए उसे कोई महिमा नहीं आई। तुम्हें सोने की महिमा आती है, इसका मतलब तुम्हारे ज्ञान की महिमा है वो। 100 माला का भवन, ऐसा अद्वितीय भवन, बहुत विशाल, तो इसमें भवन की क्या महिमा है? कल्पना करो 100 माला कितनी गहरी नींव पे टिकेगा, ये नहीं जानते होते भवन कैसे टिकता? कितनी मोटी रॉड डालनी पड़ेगी, वो छड़ें कितनी सीमेंट लगेंगी, कैसी बजरी लगेगी, कितना पैसा लगेगा, अंदर से फिनिशिंग कैसे होगी? क्यों 100 माला के भवन की बाहर से फिनिशिंग कैसे होगी? सोचते जरा, इस बिल्डिंग की बाहर की जरा मोटेर पे खड़ा करे 100 तो कांपते हो तुम। 100 माला की बिल्डिंग पर पुताई कैसे होगी? बाहर से प्लास्टर कैसे होगा? कांच लगा दिए तो कांच की सफाई कैसे होगी? कितने दिन में होगी? यार सोचो तो, आदमी ने कितना सोचा होगा तब कांच डाले होंगे।
अब तो 100 माला के भ्रमण की महिमा आती है, जबकि वो महिमा ज्ञान की महिमा बताने के लिए है। फिर से सारी महिमा ज्ञान की ही है। विश्व में जितनी महिमा तुम्हें विश्व की आती है उसकी बिल्कुल नहीं। इसको प्रैक्टिकल देगा, थोड़ा दृष्टांत दे करके। किसी ने मिठाई बनाई, बड़ी टेस्टी थी, तो आप मिठाई की प्रशंसा करते हो, मिठाई बड़ी टेस्टी है, तो उस समय तुम्हें मिठाई की महिमा आ रही थी, बताना ये बनाने वाले की महिमा है। किसने बनाई? किसने बनाई? मैंने उसका ज्ञान कितना बढ़िया है जिसने इतनी अच्छी मिठाई बनाई। तो महिमा किसकी है आपको? मिठाई की नहीं, मिठाई बनाने वाले की भी नहीं, मिठाई बनाने वाले के ज्ञान की, मकान बनाने वाले के ज्ञान की। डिग्री को नौकरी नहीं मिलती, डिग्री को नौकरी नहीं मिलती। जो लोग सोचते नकल से पास हो जाओ, कैसे डिग्री मिल जाए, हम पैसे देने तैयार हैं 10 लाख, डिग्री मिल जाए कहीं से। तो डिग्री से सुख थोड़ी होगा, डिग्री से ज्ञान थोड़ी होगा, डिग्री से नौकरी थोड़ी मिलेगी। तो फिर साहब डिग्री क्यों दिलवाई जाती है, डिग्री क्यों कराई जाती है? ज्ञान बढ़ाने के लिए। 10-15 साल की जो पढ़ाई होती है वो पढ़ाई करने के लिए नहीं, डिग्री के लिए नहीं, मात्र ज्ञान के लिए। इसका मतलब पूरे विश्व की शिक्षण संस्थाएं ज्ञान को समर्पित हैं। महिमा तो ज्ञान की है। अब इतना विस्तार में क्यों किया? सही सही बताओ, तुम ज्ञान को चाहते हो या घी को चाहते हो? क्या चाहते हो? क्यों पढ़ाई क्यों करना चाहते हैं? जब अच्छी नौकरी लग जाए, अच्छी पैसा जाए, अच्छी पत्नी, अच्छे बच्चे, अच्छा मकान दुकान, एक दिन मर जाएंगे, बस इसके लिए पढ़ाई कर रहे हो। हमारा लक्ष्य एकमात्र घी, धन, पैसा, कुटुंब, इज्जत, आबरू। सुनो, जब हम कहते हैं उनकी बड़ी इज्जत है गांव में, इसका मतलब उनका ज्ञान बहुत अच्छा होगा इसलिए इज्जत है। एक काम करो, पूरे गांव में मूर्ख की इज्जत करा के बता दे, करो, बोलो भाई एक आदमी बहुत मूर्ख है बिल्कुल, लेकिन है बहुत सुंदर इसलिए पूरा गांव इज्जत करता है, बोलो। एक आदमी मूर्ख है लेकिन है पैसा वाला, सब उसकी इज्जत करते हैं। सुनो, उसकी पत्नी तक उसकी इज्जत नहीं करती मूर्ख की। कुछ समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं? सहज जीवन में प्रभुता आते हैं, प्रभुता अनंतों अहो प्रभुता परम पावन, सहज जीवन हमारा। ये प्रभुता कैसी होगी? ये आत्मा की प्रभुता कैसी होगी जिसे पैसे की जरूरत नहीं? पैसे के बिना की प्रभुता कैसी होगी? जब कोई ब्रह्मचारी होकर के पैसे की ओर देखता तो हमें लगता है जैसे प्रभुता की खबर नहीं। अब तुम बताओ, 2-5 लाख तो होने चाहिए जेब में, तुम कहां देख के बोल रहे? पंडित साहब ने लिखा है, नहीं कामना भोगों की हो, नहीं याचना वैभव की हो। अब अगली पंक्ति बड़ी काम की, प्रभु सम प्रभुता होए हमारी। क्या बताएं, तुम सोचो भाई, हम तो कह रहे तुम्हें अब पैसा की याद आए तो तुम्हारी प्रभुता नहीं है, दीनता है। जिस ब्रह्मचारी को पैसे की महिमा आती है वो प्रभु नहीं है, दीन है। पैसा तो चाहिए, पैसा तो चाहिए। अब 10-50 साल में मेहनत कर कर आगे 2-4 लाख जोड़ लिए और पाप तो कभी चले गए, अब उसकी दम निकल जाती है पूरी, जिंदगी भर रोता रहता, हमारा पैसा ले गए, ये खा गए,
ये 5 लाख आ गए, हमें कैसे जोड़े? हम जानते हैं कि पैसा कैसे जोड़ा था। तो दीनता हो गई। ध्यान रखना, पैसों के मिलने से भी दीनता है और पैसों के जाने पर दीनता प्रकट हो जाती है। क्या अंतर पड़ा? जो पैसों में पैसा ब्रह्मचारी होकर पढ़ने की कामना करता है, भावना करता है, इकट्ठा करता है, वो दीन है। कैसी प्रभुता होगी? अब सोचो पैसा बिना की। अब बात पैसे की नहीं, एक दृष्टांत पूरा कर दिया हमने अच्छे से। कोई हमारी तारीफें नहीं करता, हम ब्रह्मचारी हैं, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम इतनी आत्मा आराधना कर रहे हैं, हम 4 बार माला फेर कोई नहीं फेरे, हम 3 घंटा सामयिक कर, कोई नहीं करे, कोई हमारी तारीफें नहीं करे। सुनो, जिन्हें तारीफ की याद आती है वे दीन हैं, प्रभु नहीं है। कैसी प्रभुता होगी जिसमें प्रशंसा की चाह है? अब लिखो इसके ऊपर, ईर्षा की चाह उत्पत्ति नहीं है, ऐसी है प्रभुता। अनंतानुबंधी होता है ना, अनंतानुबंधी। ऐसा लगता है कोई हमसे आगे ना निकल जाए, हमसे ज्यादा प्रतिमा ना ले ले, हमसे ज्यादा पढ़ाई ना कर ले, हमसे ज्यादा प्रसिद्धि नहीं हो जाए, हमसे ज्यादा प्रशंसा ना मिले, हमसे बढ़िया प्रवचन नहीं करे। ये अनंतानुबंधी है। अब वो कैसी प्रभुता होगी जिसमें लगता है सब भगवान से जाए? कैसी प्रभुता होगी? प्रभुता के ऊपर लेख लिखो, नहीं तो हम बात नहीं करते रहे प्रभुता प्रभुता प्रभुता। पंडित साहब की रचना कितनी सुंदर है। प्रभु सम प्रभुता होए हमारी, समझ में आ रहा है? लगा दिया, लगाओ। ईर्षा के बिना प्रभुता कैसी हो? उसे करो सर, आना नहीं चाहिए। चलो समझ में आ रही बात? अब सोचो और कौन कौन सी। हाँ, क्रोध के बिना प्रभुता कैसे होगी? क्या कह रहे? क्रोध के बिना प्रभुता कैसी होगी? हमें क्या लगता है? हम गुस्सा भाई सब चुप हो गए, कोई की बोलती बंद हो गई सबकी, 22 दिन से डरने लगे था। ये बढ़िया डांटो हमने। सुनो, डांटना दीनता है, प्रभुता में तो क्षमा होती है। बिना क्रोध के क्षमा प्रभुता कैसी होती होगी? हम क्या समझे भगवान बन गए तो प्रभु बन गए? हाँ, जो यही 14 गुण स्थान से प्रभुता प्रारंभ करते हैं वे प्रभु होते हैं। ईर्षा रहित प्रभु। अब सोचो, हमें लगता है कि नहीं लगता हमारे संग वाले सब आगे बढ़ जाए? चलो हम तो पढ़ते ही रहेंगे, आप पढ़ लो, आप लिख लो, आपके पास चिंता नहीं। ध्यान रखना, कभी ये नहीं सोचना कि सबको बराबरी से काम करना चाहिए, कभी नहीं। लेखक काम नहीं करेगा, चिंतक काम नहीं करेगा। क्यों? उसका लेखक चिंतन बहुत कीमती है। ये नहीं सोचो हम रोटी बना रहे, इनने नहीं बनाई, हम काम कर रहे, इनने झाड़ू नहीं लगाई। हे भगवान, क्यों? समझ लो, अच्छे दृष्टांत देखते। बैंक में सब लोगों को बराबरी से काम करना चाहिए। क्या मतलब बराबरी से? एक दिन चपरासी झाड़ू लगाएगा, एक दिन मैनेजर भी लगाएगा। नहीं, बराबरी से तो तभी होगा। सुनो, मैनेजर कभी भी झाड़ू नहीं लगाएगा और चपरासी रोज झाड़ू लगाएगा। ये दृष्टांत दिया हमने। ऐसे घरों में सासू काम नहीं करती, बड़ी बुजुर्ग काम नहीं करती, नहीं बराबरी से बर्तन मांजेगी बहू भी बर्तन मांजेगी और सास भी मांजेगी, बहू भी पीसेगी और सास भी पीसेगी। ऐसा नहीं है। जिनका दिमाग तेज है पूरे घर का संचालन करते, एडमिनिस्ट्रेशन करते, भी काम नहीं करते। इसका मतलब गलत नहीं है, ये दृष्टांत देके समझा रहे। हमें तो यहाँ कहना है वो वाली बात, जिसमें जैसी योग्यता है उसका आदर करना चाहिए। इसका नाम भक्ति है। क्या कहा? जिसमें जितनी योग्यता है वैसा काम करना चाहिए, उसका नाम भक्ति है।
हमने कई बार कहा भक्ति करने वाला भी मोक्ष चला जाता है, लेकिन भक्ति को समझो था क्या कह रहे, चला जाता है मोक्ष, लेकिन भक्ति को समझो। भक्ति गाने का नाम नहीं है, पाठ करने का नाम नहीं है, रटने का नाम नहीं है। भक्ति इसी का नाम है कि हम सबको भगवान आत्मा देखते हैं। नहीं है, भक्ति इसी का नाम है। सब हमसे आगे बढ़ जाओ, हमने तो बहुत पढ़ लिया, अभी तुम पढ़ो, तुम उठो, तुम प्रवचन करो, हम पीछे हो जा रहे हैं थोड़े। ये भक्ति है। आपको भक्ति होगी तो सबको आगे बढ़ाने का भाव आएगा, इसका नाम भक्ति है। नहीं, हम भी सामायिक करेंगे, तुम लोग सामायिक के बहाने बैठ, कई लोग ऐसे तो सामायिक के बहाने बैठ गए तो काम नहीं करना पड़े। भाई या भक्ति है तब तुम्हें सुझ रही है इसी बात। हम तो कह रहे हैं हम सब सामायिक धारियों की सेवा करने तैयार है, सब सामायिक का। सामायिक से शुद्धोपयोग होता है, सामायिक से केवल ज्ञान आता है। हम तो खूब चाहते सब आगे बढ़ो, लेकिन पापी मिथ्या दृष्टि होगा ना, उसे सामायिक के बहाने बैठ गए, बस ऐसे काम नहीं करते। ये मिथ्यास में ऐसे सूझेगा। सदाकाल एक जैसी योग्यता नहीं होती, ध्यान रखना। क्या कहा? सदाकाल एक जैसी योग्यता नहीं होती। सदाकाल पढ़ने में मन लग जाता, भक्ति में मन लग जाता, पूजा में लग जाता, प्रवचन सुनने में मन लग जाता, नहीं लगता। तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है अपनी योग्यता को पहचानो, वो काम करो। दूसरों से तुलना मत करो, इनकी आज अच्छी योग्यता है, पढ़ने दो। इस समय इनकी लिखने की योग्यता लिखने दो, पूजा करने की योग्यता पूजा करने दो, लेकिन खुद अपनी योग्यता के नियामक बनो। मायाचारी नहीं होना चाहिए, छल प्रपंच नहीं होना चाहिए, आप ईमानदार बनो, कोई दिक्कत नहीं। प्रभु सम प्रभुता होए हमारी। कैसी प्रभुता होती होगी जिसमें समाज की याद नहीं आती? तुम तो ब्रह्मचारी हुआ, समाज को पूछना चाहिए। पंडित कोई प्रवचन नहीं सुने, हमें कैसे टाइम कटेगा? अच्छा, तो तुम्हें टाइम काटने की समस्या है? नहीं, इसका मतलब प्रभुता नहीं। प्रभुता तो कैसी होगी सच में? दिगंबर मुनि भगवान थे, महीनों सालों बीत जाए, कोई प्रवचन न सुने, और वन खंडादी में रह रहे, और कोई पढ़ने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं, और खूब आनंद में रह रहे। यह है प्रभुता। कैसे रह रहे होंगे सोचो, ये है भक्ति। आज नहीं रह पा रहे कोई बात नहीं, लेकिन कभी नहीं रह पाएंगे, ये तो फिर मोक्ष कभी नहीं होगा। कुछ कह गए हम जल्दी से, क्या कह गए? आज नहीं रह पा रहे, चलो थोड़ी हमेशा नहीं रह पाएंगे। आज नहीं रह पा रहे इसलिए दुखी मत हो, दूसरों से ईर्ष्या मत करो, तुलना मत करो, दूसरों को गिराने की मत सोचो। गिराने की सोचो मतलब ये सामायिक में मग्न होना चाहते हैं, पहले झाड़ू लगा, सामायिक के बहाने तो मैं झाड़ू ही लगाती। नहीं, यदि आप सामायिक करें तो सामायिक हम झाड़ू लगाएं, हम गिराना नहीं चाहते तुमको। तुम पाठ करना चाहते हो, हम तुम्हें गिराना नहीं चाहेंगे, आगे बढ़ो। अच्छा, हम झाड़ू लगाते रहे? नहीं, झाड़ू हम भी नहीं लगा रहे। ज्ञानी पुरुष कभी झाड़ू नहीं लगाते, नहीं लगाते, लगाते हुए दिखने पर भी नहीं लगाते। दिख रहा है, शरीर से दिख रहा है ना, लेकिन ज्ञानी झाड़ू नहीं लगाते। क्यों? ज्ञानी ज्ञान विषय मगन है, गायक की सत्ता का निर्णय किया, इसलिए उसमें आनंद कर रहे हैं। यहाँ आए ही नहीं, जिस विषय में झाड़ू लगाता वो तो मिथ्या दृष्टि है। अब हम ही लगे, नहीं, हम भी नहीं लगे। सुनो, स्वाध्याय करते समय भी तुम अकर्ता देखोगे तो ही सम्यक दर्शन रहेगा, और झाड़ू लगाते समय भी अकर्ता देखोगे तो ही सम्यक दर्शन रहेगा। तो दोनों भी अकर्ता तो देखना ही पड़ेगा। क्या कह रहे? दोनों को अकर्ता तो देखना ही पड़ेगा। पूजा कर रहे तो भी अकर्ता ही देखना पड़ेगा, सामायिक कर रहे तो भी अकर्ता ही देखना पड़ेगा। सामायिक समझिए औधिक भाव, सामायिक औधिक भाव तो अकर्ता ही देखना पड़ेगा। पहले तीन का साय थी तो बैठते नहीं थे सामायिक में, अब मंद का साय हो गई तो रोज बैठने लगे सामायिक में। तुम करता कैसे हो गए?
कामाई का करता कौन? मंद कसाय। एक तो हमने क्षमा मांग ली, तुमने क्षमा कहाँ मांग ली? क्षमा कहाँ मांग ली तुमने? मंद कसाय ने क्षमा मांगी, तुम मंद कसाय हो कि आत्मा हो? क्यों? क्षमा मांगने वाला आश्रबंध तत्व है, तो तुम आश्रबंध तत्व हो कि जीव तत्व हो? क्षमा मांगने वाले मंद कसाय ऐसा औदिक भाव है, तो तुम पारिणामिक भाव कि औदिक भाव? निर्णय करो। नहीं तुम्हें अभी क्या लगने पता है? जब पहले पढ़ते थे बहुत खराब थे, कोटा में थे तो थोड़े अच्छे, फिर खराब थे, फिर यहाँ आ गए तो बहुत अच्छा है। अच्छे बुरे का भेद कहाँ होगा? गाय को देखे बिना अच्छे बुरे का भेद कहाँ होगा? अभी भी जो सुधार दिखाई दे, जैसे सुनने वाला भाव अधिक भाव है, तुम नहीं हो। इस सुनने से तुम अपने को बड़ा और महान मानते हो, तो तुम नहीं हो। सो भी तरह आई बात समझ आई? अब फिर लगा वापस, बहुत बड़ी उलझन मिटानी है तुम्हें। सारी महिमा ज्ञान की ही है, अर्थात विश्व में जितनी महिमा तुम्हें दिखाई दे रही है वो ज्ञान की ही है। अब ज्ञान की महिमा समझोगे तो ज्ञेयों की महिमा नहीं आएगी, संयोग की नहीं आएगी, पदार्थों की नहीं आएगी, उदय की नहीं आएगी, सम्यक दशा इसी ना। अब देखो, इसको होमवर्क करो, लिख के करो। तो पैसे की महिमा कैसे आ गई? वहीं से बात चली, पैसे की महिमा आई कहाँ से? हम उस पैसा को कैसे अच्छा कहें? विस्तार से सुनाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन शॉर्ट में कह रहा हूँ, बहुत बड़ी बात कहना है। हमने जहाँ जहाँ धन देखा है वहाँ वहाँ झगड़े देखे, चाहे वो संस्था हो, चाहे ब्रह्मचारी मंडल हो, चाहे आगे का मंडल हो, आगे का मंडल समझ लो, जहाँ पैसा होता है वहाँ झगड़े होते हैं। अभी हम पैसा खर्च करें, तुम्हें कोई जरूरत थी 5,000 की, हमने 5,000 खर्च कर दी, और इन्हें जरूरत पड़ी थी 10,000 5,000 की, हमने नहीं करी। अभी तुम दोनों में दाल दे हो जाएगा। हमारे प्रति क्या सोचोगे? पंडित जी हमारे लिए तो 5,000 खर्च कर दी, इनके लिए नहीं करी। ले लाख देती शुरुआत हो गई। कम खर्च करो, ज्यादा खर्च करो, दे दो, नहीं दो, बड़ी चीज है पंडित जी, वैसे तो बड़े प्रवचन करेंगे, पैसा में सुख नहीं है, पैसा पुद्गल है, बड़ी चीज है, रखे धरे करोड़ों, 5 रुपये खर्च नहीं कर पाए, तो पैसा से तो झगड़े खड़े हुए। तो साहब एक बार बताओ, पैसा की जरूरत तो पड़ती है किसे? उत्तर तो बढ़िया, कसाय को जरूरत पड़ती है, मंद कसाय, तीव्र कसाय, तीव्र कसाय को जरूरत पड़ती है, मंद कसाय को भी नहीं पड़ती, तीव्र कसाय को जरूरत पड़ती है। तो तुम तीव्र कसाय हो कि गायक हो? तीव्र कसाय हो, तीव्र कसाय हो अर्थात आश्रबंध तत्व हो, यह मात्र गायक हो, भिन्न गायक हो, आश्रबंध से भी भिन्न गायक हो। क्या कह रही हैं? आश्रबंध से भी भिन्न गायक हो, पैसा से भी भिन्न गायक हो। निर्णय का, और नहीं तो दुखी बने रहोगे। अब क्या करें, पैसे की जरूरत तो पड़ती, कहाँ देख के सोच रहे जिसे बोला। अच्छा तो ज्ञानी नहीं बोलते पैसे की जरूरत पड़ती? भाई ज्ञानी मात्र बोलते हैं और तुम तो बोलते हो, क्या मतलब फर्क? क्यों, क्या फर्क पड़ेगा? हैं वे मात्र बोलते हैं, अपना नहीं मानते, उन्हें मालूम है इसके बिना ही हमारे क्यों 84 लाख योनि में पैसा कहाँ था? अभी तुम क्या लगा था? पैसा के बिना सिद्धालय है, पैसा के बिना अनंत दशा है, पैसा के बिना महिराज है। अरे पैसा के बिना संपूर्ण जीव राशि है। मतलब पैसे की जरूरत को पड़ती है, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री को, बोलो। पैसे का कह रहे तो सब में घटा ना, बहुत गे हैं। क्या करें, माता पिता के बिना नहीं रह सकते। ऐसे कैसे नहीं रह सकते? हम कह रहे जब माता पिता थे तब भी तुम उन्हीं के बिना रह रहे थे, और अनादिकाल से भी उनके बिना रह रहे थे, और अनंत काल भी उन्हीं के बिना रह सको। काय को उत्तर दे रहे हैं?
गेहों की अर्थात माता पिता की महिमा नहीं है, तेरे ज्ञान की महिमा है। तुम्हें महिमा ही नहीं आ रही, इसलिए इतनी विस्तार कर रहे। तुम्हें शास्त्रों की महिमा जाएगी, टीकाकारों की महिमा जाएगी, प्रवचनकार की महिमा जाएगी। क्यों प्रवचन सुनने क्यों आएगा? आप बहुत बढ़िया हो। अच्छा हम बहुत बढ़िया हैं, तो पूरा खनिया जाने क्यों नहीं आए? हमारा कुछ तो फिर क्यों आए? सही उत्तर तो बढ़िया है। नहीं अच्छा उत्तर दो, अच्छा बात, खराब है ये उत्तर दो। तुम्हें समझ में आया तो इस और तुम्हारे ज्ञान की महिमा हुई कि तुम्हें समझ में आया इसलिए आए हो। हाँ हमारी महिमा नहीं है इसमें कि हम बहुत बढ़िया हैं, हमारे प्रवचन बहुत बढ़िया है, हमारी शैली बहुत अच्छी है, हमारी क्रियाएं बहुत अच्छी, इसलिए नहीं आए। तुम्हें समझ में आया इसलिए आए। क्यों कल तुम क्यों नहीं आए थे? अब समझ में ही नहीं आती तो नहीं आते। तो इसमें तुम्हारी ज्ञान की कमी है, हमारी नहीं है। बहुत बड़ी बात है ये। सारी महिमा ज्ञान की ही है। मैंने विश्व में जिसकी तुम्हें महिमा आती हो वो ज्ञान की महिमा है। अज्ञानी विश्व पर मोहित होता है और ज्ञानियों पर विश्व मोहित होता है। क्या कहेगा? अज्ञानी अपने ज्ञायक स्वभाव को छोड़कर, आत्मा को छोड़कर, ज्ञान की पर्यायों को छोड़कर, मतलब महिमा छोड़कर विश्व पर मोहित होता है। क्यों? तुम बड़े भी क्या करोगे पढ़ लिख के? अब पूरे विश्व पर मोहित होकर यहाँ से बोलोगे एक घर बनाऊंगा, ऐसे करूंगा, एक कार होगी, ऐसा होगा, और पत्नी के लिए 2-4 किलो सोना होगा, और पैसा होगा तो 1 आध कुंटल हीरे होंगे, देखना ऐसे ऐसे हीरे होंगे पूरे विश्व के। कहाँ दौड़े कर रहे? जिस गरीब के पास सोना नहीं होता है तो उसको क्या लगता है, कम से कम एक आना भर की लौंगाई होती, तो कैसी करके घुमा फिरा के एक लौंग आई बड़ी खुश, जैसे सम्यक दर्शन होगा, बड़ी खुश लौंग लौंग भाई। अब सब महिलाओं को बता रही लौंग सोने की है, तो और पैसा बढ़ गया तो और गहने आ गए, और आ गए, और आ गए। वो कब खत्म हो जाएगी? हीरे माणिक माल जवाहरात पे आ गए। अहंकार का एक बहुत अच्छा लक्षण है, वो अद्वितीय देखना चाहता है अपने को। अद्वितीय माने मेरा जैसा दूसरा कोई नहीं। अहंकार किसको कहते हैं? मेरे जैसी क्रिया कोई नहीं करता, मेरा जैसा स्वाध्याय कोई नहीं करता, मेरे जैसे प्रवचन कोई नहीं करता, बताओ मेरे जैसे है, बोलो लगा लेना अपना। अद्वितीय, अद्वितीय समझ गए? क्यों? अभी तुम खनिया दाना मकान बनाओ तो कैसा बनाओगे? ऐसा मकान बनाएंगे जैसा पूरे खनिया दाना बना, और पैसे वाले हो गए तो पूरे हिंदुस्तान में ऐसा मकान है। जब बाजार में टोटी खरीदने जाते थे ऐसी लादे खरीदे भैया, तो दुकानदार बोल क्या कहता है? ये अभी नई वाली टोटी आई पूरे खनिया दाना में, कोई क्या नहीं। अच्छा तो यही थे कपड़े दुकानदार क्या कहता है? देखा तुमने? अभी नया माल आया है, ये शर्ट ये साड़ी किसी के पास नहीं है, अभी गठान खुली अब भी। अभी कोई के पास नहीं। तो अहंकार अद्वितीय, समझ गए? ये चर्चा मैंने क्यों उठाई? ओहो विश्व में तेरा आनंद तेरे लिए अद्वितीय है, क्योंकि किसी दूसरे का आनंद तू भोग नहीं सकता और तेरा आनंद कोई भोग नहीं सकता, इसलिए अहंकार नष्ट हो गया। अहंकार क्यों नष्ट हो गया? मूल जड़ है, ध्यान रखना। ऐसे अहंकार नष्ट नहीं हुआ। विनय करो, अच्छे से बोलो, लघुता से बोलो, मीठा बोलो, इससे अहंकार नष्ट नहीं होगा। हम तो आपकी चरण सेवक हैं, इससे नष्ट नहीं होगा अहंकार। अहंकार काहे से नष्ट होगा? मेरे लिए मैं अद्वितीय हूं। क्या बोला? मेरे लिए मैं अद्वितीय हूं, दूसरा मेरे जैसा कोई नहीं। पंडित साहब इसके लिए क्या लिखा पड़ेगा? क्या नाच चाहिए? मेरे लिए मुझसा नहीं, सच्चिदानंद गुण खान, क्या
अविराम, अविराम माने सुंदर, गुण खाने ही हो, अविराम। मेरे लिए मुझसा नहीं, मुझसा है ही नहीं, तो अहंकार खत्म हो गया। अद्वितीय चाहते थे तो अद्वितीय हूं ना, अद्वितीय समझिए, यूनिक। सुनो, मेरे लिए मेरे जैसा ज्ञान देने में कोई समर्थ नहीं है, अरंसित भगवान भी समर्थ नहीं है। कुछ कहा मैंने? अरंसित भगवान भी मेरे लिए ज्ञान सुख देने में समर्थ नहीं है, और जरूरत भी नहीं है, मेरी तरफ से जरूरत नहीं है, और भी समर्थ नहीं देने। क्यों? अद्वितीय है ना, हमारा ज्ञान दर्शन सुख करने में हम खुद समर्थ हैं, हमें दूसरे की क्यों जरूरत पड़ेगी? ध्यान सुनना, कुछ कहना है मुझे। इसी श्रद्धा का नाम परमार्थ भक्ति है। वो भक्ति बहुत कमजोर है जो ये कह रहे हैं भगवान हमें सुख दो, हे भगवान हमें ज्ञान दो, हे भगवान हमें सम्यक दर्शन दो, हे भगवान आपके मार्ग में चलकर ही हमें मार्ग मिलेगा, आप ही आप ही आप ही। ये भक्ति छोटी है, व्यवहार भक्ति है। विश्व की सबसे बड़ी भक्ति है कि भक्ति खत्म हो गई। एक क्या कह रहे, अभी तूने कहानी पढ़ी थी, उसमें बहुत अच्छा शब्द आया, योग्यता की पहचान होने पर आने को चाह ही नहीं। ठीक है, 10 समय की योग्यता, 10 समय की योग्यता के ज्ञान होने के कारण भगवान के सामने जाकर उसे मुंह में मुस्कुरा के देखते कितना बढ़िया पैराग्राफ है, कुछ चाहिए ही नहीं। हे भगवान, बीमार से सुखी हो जाए, साता हो जाए, असाता से साता हो जाए, गरीबी से अमीरी आ जाए, क्यों? सम्यक दृष्टि में ऐसी भावना होती होगी। हे भगवान, अभी तो अमीरी आ जाए, थोड़ा गोल्ड मिल जाए, थोड़ी शांति मिल जाए, थोड़े मोड़ामोड़ी ठीक हो जाए, क्यों? बच्चों में भी 10 समय की योग्यता प्रमाण होगा, शरीर में भी 10 समय की योग्यता प्रमाण होगा, गरीबी अमीरी धन व्यवहार आदि 10 समय की योग्यता प्रमाण होगा, सारे विश्व की जितनी पर्यावरण 10 समय की योग्यता प्रमाण है। इसलिए हे भगवान, समता सोटी का लाइन बोला, नहीं चाहो अनुरूप प्रवर्तन, नहीं चाहो अनुरूप प्रवर्तन। अब पहले से बुद्धि अच्छी हो जाए, क्या गिराया है? मैंने कुछ कह रहा हूँ, बहुत बड़ी बड़ी बात है, कोई से नहीं कह रहे, कौन से कह बता, क्यों? अपन जितने बुद्धि उतनी बने रहना चाहिए। हाँ, बन गए, आत्मा के आनंद करने में हमें क्या दिक्कत? बुद्धि बने रहेंगे तो क्या दिक्कत? कम कर ज्ञानी बने तो क्या दिक्कत है? रोटी बनानी नहीं आए तो क्या दिक्कत है? अहंकार की पूर्ति नहीं होगी, दुनिया नहीं कुछ कहेगी, लेकिन हमारा आनंद लेने में तो हमको कोई तकलीफ ही नहीं है। नहीं चाहो अनुरूप प्रवर्तन, हे भगवान हमारे बच्चे ना मर जाए, 10 समय की योग्यता प्रमाण है, मरेंगे तो मरेंगे, नहीं मरेंगे तो नहीं मरेंगे, उसमें हम क्या कर लेंगे? समझ आई उस लाइन का अर्थ? जब तुम कहानी में पढ़ के आई पैराग्राफ, बहुत गरिष्ठ है वो। हाँ, हे प्रभु, हाँ, कुछ नहीं चाहिए, अनुरूप प्रवर्तन की भी चाहना नहीं थी। दरिद्र होने पर ये नहीं लगा कि अमीरी कब आई। रामचंद्र जी का सोच रहे हो, क्यों? कब तक, कब लौटे आए, कब मिल जाए, कब बुला लें, कब नहीं। कुछ कहा मैंने बहुत बड़ी, हर पर्याय 10 समय की योग्यता प्रमाण ही होती है, तुम्हारे चाहने से नहीं होती, करने से नहीं होती। हम चाहें क्यों? क्यों? पाप को उदय में क्या चाहिए? पुण्य का उदय आ जाए। बोले भूख लग रही तो रोटी चाहिए कि नहीं चाहिए? कैसे होंगे ज्ञानी? उस पैराग्राफ फिर पढ़ के सुनाना, मुझे बहुत अच्छा लगा। कहानी पढ़ के आई गुण सुंदरी। नहीं चाहिए ये स्वाध्याय का सार, तत्समय की योग्यता का निर्णय करो। मैं सच कह रहा हूं, इतनी महिमा आती है कि वाक्य पर नाचने का मन करता है। सारी महिमा ज्ञान की, तो तुम गेहूं में क्यों लगे? गेहूं के कारण मान होता है, माया होती है, लोभ होता है, क्रोध होता है, कसाय होती है, व्यसन होती है, सारे पाप होते हैं। क्यों उसकी महिमा कर रहे हैं? है ही नहीं उसकी महिमा। तुम बता दो विश्व में किस सब पदार्थ की महिमा है?
बता बता दो, कोई एक आध पदार्थ बता दो जिसकी जिसकी महिमा है, क्षयोपम की, निमित्तों की, संयोग की, सामग्री की, बता दो, एक आध का नाम बता। हाँ, फिर से सुन लो, विश्व की जितनी महिमा है वो अज्ञान है। विश्व की जितनी महिमा है, धन्य दिगंबर महिला कुछ नहीं चाहिए। अरे लोग क्या कहेंगे, काले कलूटे, क्या नहीं, हमें तो कहीं नहीं रहे इसे क्या। और सुनो, वे कह रहे जिनकी तत्समय की योग्यता है, वाणी की योग्यता है, बंध की योग्यता है, अज्ञान की योग्यता है, हमें पहचान ही नहीं पा रहे। उसमें कितना चलेगा, सब उसकी निंदा करते थे, लेकिन वो मुस्कुरा देते सब उसकी निंदा करते, वो मुस्कुरा देते, ये नहीं जानते, मुझे नहीं जानते। ऐसे नहीं, बहुत बेकार आदमी है, बहुत बेकार आदमी, ऐसा नहीं करा। अब कहो, कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे। कोई बुरा कहो, कहने का समझ में आया कुछ, ध्यान रखना। बुरा कहने वाले बुरा कहते हैं, अज्ञानी दुखी होता है, और ज्ञानी बिल्कुल दुखी नहीं होता। सोचो ज्ञानी कैसा होता होगा। ये है प्रभुता। तुम दुखी हो तो प्रभुता कहाँ है? ये क्या कह रहे हैं, कोई बुरा कहो या अच्छा, ये कह रहे, ये तो नहीं कह रहे हमारी भावना ये है, मेरी भावना। क्या भावना है? सब ही मुझको अच्छा बोले, पैसा मेरे पास रहे, ऐसा तो नहीं कह रहे। हाँ भैया, जा भी, तुम क्या सोचते हो, बहुत देर हो गई बोला बोला, अब तो अच्छा बोला। मतलब सोचो जरा लिख के, कोई तुम्हारी बुराई करे हो, तुम ऐसे देख रहे टको टको, और करो, और करो, और क्या। ये है प्रभुता, ये प्रभुता है। सुनो, सुखी व्यक्ति को कोई दुखी करने में समर्थ नहीं है। आत्मज्ञानी सदा सुखी है, समझ आया? इसलिए आत्मज्ञान से प्रभुता का विकास होता है। सुख चाहिए माने प्रभुता का विकास चाहिए। क्या कह रहे, सुख चाहिए मतलब, तो अभी सही बताएं, सही बताएं ईमानदारी से, जो हम चला रहे हैं ऐसी प्रभुता की सोच रहे हैं अपन, यही लगता है अनुकूल बोलते रहे सब। अब क्षमा मांग लेंगे, गुस्सा कर चुके, अब क्षमा मांग लें। क्यों मांग ले क्षमा? नहीं नहीं मांगो क्षमा, क्रोध करो, और करो, और करो। मैंने बड़ा मजा है, कोई अपनी बुराई कर रहा हो, अपन जाके शांति से बैठ जा। सही कह रहे, सही कह रहे। ए बवाली बात तो और बता, बवाली बात तो तुमने बताई नहीं। मुझे तो ऐसी इच्छा होती है, सब लोग तो अपना वो लिखते हैं जीवन गाथा, तो मैं ऐसी जीवन गाथा लिखना चाहता हूँ, आत्मनिंदा। अब उसका असली नाम तो होगा औदिक भाव की निंदा, आत्मा की तो कौन निंदा करे। वो असली नाम क्या होगा उस पुस्तक का? औदिक भाव की निंदा। लेकिन कोई समझेगा नहीं औदिक भाव की निंदा, तो अपने उसको लिखना पड़ेगा आत्मनिंदा। समझ में आ रही बात? ये है प्रभुता। देखो, जब तक ज्ञान की महिमा नहीं समझोगे, नहीं आएगी कोई, फिर भी सारा जो है सारी नहीं चलती। हम धर्मात्मा का बेस ओढ़ लेंगे तो भी जी लेंगे। गुस्सा क्या कर रहे हैं हम पर? तुम्हें शर्म नहीं आती धर्मात्मा के ऊपर गुस्सा करे? हम कह रहे तुम कैसे पापी हो, अपने को धर्मात्मा मान रहे, क्रोधियों के क्रोध को रोक रहे हो, मानियों के मान को रोक रहे हो, बोलने वालों के बोलने को रोक रहे हो, तुम कैसे धर्मात्मा हो? धर्मात्मा तो प्रभु होते हैं। लिख लेना, मेहनत पैदा करनी पड़ेगी। बोलो बोलो बोलो। मैं अपने भाइयों से हमेशा कहता हूँ, मेरी बुराई बताया कर। अरे आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, अब तुम नहीं समझ रहे, हम क्या तुम इसका इतनी कमी तो तुमने बताई दी। क्यों बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे? चलो और बता, सुनते नहीं बनेगी। अज्ञानी होते सुन नहीं पाएंगे। डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर तो कैंसर की रिपोर्ट दे नहीं पाता वो मरीज को, उन्हें क्या लगता है मरीज बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो डॉक्टर मरीज पूछता है,
क्या बात है डॉक्टर साहब, कैसा क्या है, क्या रिपोर्ट है? हाँ उन्होंने भैया को दे दी। बस इतनी सारा बहुत है, समझ जा कि डॉक्टर तुम्हें बर्दाश्त करने के काबिल नहीं समझता। उसे कह रही रिपोर्ट तुम्हें भैया को दे दी, हमें बता देंगे आपको। कुछ सोचो, अरे जो भिन्न देखते हैं वही बर्दाश्त कर पाएंगे, जो अकर्ता देखते हैं वही कह पाएंगे ऐसे ऐसे दोष हो रहे होते भाव। ध्यान रखना भैया। फिर कह रहे औदिक भाव की कमी से कोई अपने को महान मानता है वो मिथ्या दृष्टि है, और औदिक भाव की प्रचुरता से कोई अपने को कम मानता है मिथ्या दृष्टि है। क्या कहा समझ में आ रहा है कुछ? औदिक भाव की प्रचुरता मैंने 96 रानियां रखे, अपने को कम नहीं मानता, सम्यक दृष्टि। एक ब्रह्मचारी है, वन एक भी शादी नहीं करी, और जब देखो जब ऐसे कह रहा देखो काय के सामने वैसी इतनी तो काम बात ना है, 96 रानियां लग घूम रहे, ये हम है देखो हमने ब्याह नहीं करा। अरे तो औदिक भाव की कमी से तू महान मानता है, ये मिथ्यात्व है। और वह औदिक भाव की प्रचुरता होने पर भी वो उससे भिन्न अनुभव करती है, ये सम्यक है। कुछ कह रहे हैं हम तो कभी गुस्सा नहीं हुए, हम तो कबों गाली नहीं दी। इससे तुम अपने को महान मानते तो मिथ्यात्व है। हम तो रोज पूजा करें 5 घंटा, इससे महान मानते तो मिथ्यात्व है। तुम ज्ञान की महिमा नहीं समझे। मैं बहुत कुछ कह रहा हूँ, मैं सही में भाव समझा पा रहा हूँ कि नहीं? मैं जितने समझ में आया वो समझा नहीं पा रहा हूँ, ये समझो शब्द कम पड़ रहे। फिर भी एक दृष्टांत दूंगा जिसे तुम समझने की कोशिश करना। हीरा स्वयं से महिमाशाली है, कोई प्रशंसा करो चाहे मत करो, इसका नाम है महिमा। ऐसे ज्ञान की महिमा, सारी महिमा ज्ञान की ही है, अर्थात ज्ञान कृत्य है। ज्ञान कोई महिमा करे तो उसे महिमा हो, ऐसा नहीं है। ज्ञान की कोई प्रशंसा करे, ज्ञान के लिए कोई क्रिया करे, ज्ञान के लिए कोई संयोग लाए, ज्ञान के लिए कुछ करे, इससे नहीं है उसका मतलब कोई, उसका कोई लेना देना। अब सोचो ज्ञान को आप स्वयं सिद्ध महान मानते हो, बस ईर्षा खत्म हो जाएगी, मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाएगा। मोक्ष मार्ग जरूरत नहीं पड़ेगी किसी की। हम सच्चे सम्यक व्यक्ति, हम सच्चे धर्मात्मा, और रोटी तो तक नहीं दे रही समाज, रोटी तो देने चाहिए। और हम तो ज्यादा नहीं मांग रहे हलवा दो पूड़ी दो, हमें 2 रोटी तो दे दी, ओबली वही दे दी, कछु नहीं कर, हमें तो आज तक कछु नहीं कही, उन लोग का है। हे भिकारी भिकारी भिकारी, अरे बहुत दयनीय भिकारी है, 2 कण के लिए भीख मांग रहा है। भिखारी कह रहे हैं हम, सम्यक दृष्टि नहीं कह रहे, धर्मात्मा नहीं कह रहे। मैंने अपने लेख में लिखा है ब्रह्मचर्य वाले में, 3 लोग की समुद्र ठुकराना सरल है, और जितनी हरी अपन ने रखी उतनी हरी छोड़ को कटे। जैसे आज हमें ये कहीं हरी खाने लोग, अब भाई सब्जी बनी पऊगा भाई, और भाई दूसरे खा रहे थे। 3 लोग की समुद्र छोड़ना सरल है, 6 घंटे की मैच छोड़ना सरल है। चीज छोड़ने में पसीना आ जाता है। कोई बात नहीं, समझोगे तो समझोगे, उसमें क्या है। हरी बात समझ आ रही हुई है। कैसी प्रभुता होगी, ये तो सोचो कैसी प्रभुता होगी, कैसी महिमा। मैंने महिमा में भी नहीं बताया। आचार्य रामचंद्र स्वामी ने ये कहा है ज्ञान की महिमा में, धवला में ऐसा कहा है ज्ञान की महिमा में, जीवो मंगलम कहा है, अच्छोपम छाई भाव, केवल ज्ञान। हमने केवल ज्ञान केवल ज्ञान नहीं कहा, हमने ज्ञान की महिमा में केवल ज्ञान नहीं बताया। समझ आ रहा है कुछ? हमने ज्ञान की महिमा बताने के लिए शिवसम और केवल ज्ञान ये नहीं बताया, हम ये बता रहे हैं ज्ञान महान है, जैसे हीरा स्वयं महान है। क्या हीरा गटर में गिर जाए क्यों उठा लोगे तुम? हाँ महिमा किसकी? अरे गटर में पड़ा है, हीरा होता तो गटर में क्यों पड़ा रहता? बोलो बोलो, डरो मत, सही सोच रहे हो। हाँ बोलो, सही से पाक क्या तुम्हारे मुंह पे? अरे यदि हीरा होता तो गटर में क्या पड़ा होता? हाँ गिर गया तो क्यों, तो क्या उठा लोगे, वो इतने दिन से पड़ा है वहां। हाँ जी,
यही यही वाक्य था तुम्हारी जवान पे, उसका क्या बिगड़ा? सुनो, लाखों आदमी चले गए, हमने हीरा नहीं उठाया। क्यों उठा रहे हो तुम? नहीं, वो तो ठीक है, अब लाखों लोगों ने क्यों नहीं उठाया? नहीं क्यों? उन्होंने उसका ज्ञान नहीं है, उन्हें उसका ज्ञान नहीं है कि उसका कुछ नहीं बिगड़ा। कोई ने नहीं उठाया तो अपन भी नहीं उठा रहे, बोले कोई ने नहीं उठाया, हीरा गटर में गिर गया। अरे उन्हें ज्ञान नहीं हुआ कि उसका कुछ नहीं बिगड़ा। हीरा कभी छोड़ने लायक नहीं है, ये दृष्टा है। ऐसे ज्ञान सदा महान है। ध्यान रखना, ज्ञान की महिमा केवल ज्ञान से मानना मिथ्यात्व है। क्या कह रहे? पूजा पाठ व्रत बात से मानना तो है ही, अभी बता दिया। और तीर का साय मंद का साय से मानना तो मिथ्यात्व है ही। ज्ञान की महिमा केवल ज्ञान से मानना मिथ्यात्व है। ज्ञान महान है तो केवल ज्ञान हुआ है, या केवल ज्ञान महान है इसलिए ज्ञान महान है? बताओ, अनादिकाल से केवल ज्ञान तुम्हें हो। अब बहुत खराब भाषा हम कहेंगे, साहित्यिक भाषा कहना चाहते हैं, भाषा खराब, वाक्य खराब है, लेकिन भाषा भाव समझना। ओहो, केवल ज्ञान भी जिसके सामने पानी भरता है। ऐसे तुम हो, ऐसे तुम्हारा ज्ञान है। अभी 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 सम्यक दर्शन हो जाए, इसकी महिमा जाए, वो तो ज्ञान तो मेरे पास अभी है। ओ, मैं महिमाशाली ज्ञान का स्वामी। केवल ज्ञान उसके पानी भरता है। केवल ज्ञान से मैं महान नहीं हूं, मेरी महानता के बल पर केवल ज्ञान प्रकट हुआ है। आई समझ वाली बात? नहीं आती? नहीं आई समझ? अब कैसी महिमा है ज्ञान की? करो ठीक है, कितने पॉइंट आ गए? 4 और न्यू लगाओ इसमें। अपने गीत गाओ भाई, अपनी महिमा के गीत गाओ। गीत गाओ, महिमा के गीत गाओ। गीत गाओगे तो महिमा ये नहीं कह रहे? क्या कहा? गीत नहीं गाओगे तो भी महिमा है जी। नहीं समझ में? दृष्टांत दे। तुम अपने हीरे की महिमा सदा गाते रहते हो, जरूर पढ़ते हो, गा देते हो, बता देते हो किसी को ये हीरा है, बहुत अच्छा है, लेकिन महिमा सदा है। ऐसे अपने ज्ञान स्वभाव की महिमा सदा है। कुछ कहें? ज्ञान की महिमा कितनी है कि सारा विश्व एक तरफ और ज्ञान स्वभाव की महिमा एक तरफ, 3 लोग की संपदा एक तरफ, 3 लोग हो, 3 लोग, सारी महिमा एक तरफ, 3 काल के 3 लोग के सारे पदार्थों की महिमा एक तरफ। 3 लोग के पदार्थ बन गए, अरंग सिद्ध भी आ गए उसमें, स्त्री पुत्र मकान दुकान सोना चांदी जो कुछ तुम समझते हो, 3 लोग के सब एक तरफ आ गए और ज्ञान स्वभाव की महिमा है। अब बोलो किसकी महिमा सबसे ज्यादा है? अभी हम तुमसे कहते ना, अभी ना तुम इस लड़के से बहुत आगे बड़ी तारीफ करी, और ये बोल हमें पीछे हो गए। नहीं नहीं, 3 लोग की संपदा में आनंद सिद्ध भगवान से भी आगे होता हूं। समझाने कुछ नहीं करना चाहते हैं इसमें बहुत जितनी हमें तो ऐसा लग रहा है कि जब हम पढ़ते हैं कोई वाक्य तो ऐसा लगता है घुस जाओ, समझ आओ उसी। आनंद सिद्ध भगवान भी उसके सामने कुछ है, इतनी महिमा अपनी है। हिंदी लेखक है, हिंदी लेखक, उन्होंने अपनी भाषा में लिखा है, इस दुनिया में भगवान की कोई कीमत नहीं है। ऐसा लिखा है, इस दुनिया में भगवान की कोई कीमत नहीं है। यदि भक्त नहीं होते तो मैं भगवान बनाता कौन? क्या कह रहे? यदि भक्त नहीं होते तो इन्हें भगवान बनाता कौन? कीमत कौन की हो गई? नदी में लुड़िया पड़ी रहती, लुड़िया से पत्थर की गोल बटाई, गोल गोल बटेंगी पड़ी रहती हैं, रोड़ा ही समझ, गोल गोल बटियां होती हैं, ये सब ला के खा रही। एक आदमी भक्त आया एक आदमी भक्त आया, उन्हें एक उठाई बढ़िया सी लुड़िया
और उसके ऊपर एक चंदन लगा दिया, 2-4 फूल चढ़ा दिए। अब बताओ इसमें बड़ा कौन? भक्त बड़ा है, उसने लुढ़िया को भगवान बना दिया। हाँ, ये ज्ञान है जिसने केवल ज्ञान बनाया है। ये ज्ञान है जिसने अनंत सिद्ध उत्पन्न किए हैं। ये ज्ञान है जिसने मुक्ति का मार्ग खोला है, मोक्ष का दरवाजा खोल दिया। हम तो इसलिए कह रहे हैं अपनी महिमा पे निबंध लिखो, अपनी महिमा पे निबंध। अभी भी हम नहीं मान रहे, हम लड़का हैं, हम लड़की हैं, हम गरीब हैं, हम अमीर हैं, चलो 1 घंटा का प्रवचन सुन लो लॉकडाउन में। अरे प्रभु हो भैया, प्रभु हो, आनंद की खान हो। कोई अजब गजब चीज हो, खाने पीने वाली, लड़ने झगड़ने वाली, रोटी बनाने वाली वेद कसाने हैं, आश्रम बनता तो, और जिसकी परिणाम दिख रहा है वो पुद्गल है। और तुम तो अच्छी भाषा बोलो, बढ़िया बोलो, अच्छी बढ़िया भाषा बोलो, डरो, गलती हो जाती कोई दिक्कत नहीं, गलती होगी तो याद रह जाएगा, हम सही बता देंगे। तुम कौन हो? मैं महिमाशाली ज्ञान हूं। क्या हूं मैं? जिसके गीत गाए जा रहे, महिमाशाली ज्ञान हूं। केवल ज्ञान हमें नहीं चाहिए, केवल ज्ञान नहीं चाहिए। है स्वामी जी ऐसे कहते, केवल ज्ञान तो दहेज है। बढ़िया लड़का हो, पढ़ो लिखो, गोरो नारा, तो दहेज मांगता है क्या? लड़का हर सर्वगुण संपन्न हो, दहेज मांगता है वो? बोलो, अरे दहेज अपने आप मिलता है। ऐसे जो ज्ञान सर्वगुण संपन्न है, जो ज्ञान 3 लोक में सर्वोत्कृष्ट है, अभी क्या लिख रहे थे, महिमाशाली है, सुनो, उसे केवल ज्ञान का दहेज मिलता है। दहेज समझ गए? नहीं समझे? नहीं समझे? चलो, जो कह रहे सब कह रहे, सही कह रहे, बोला जाओ, सब लोग बोलो, क्या कह रहे? केवल ज्ञान क्या है? दहेज। दहेज मतलब है फोकट में नहीं। सुनो ध्यान, बर जिसकी ओर देखता तक नहीं है। बर देखा तुमने कभी? शादी में गए? शादी में गए कि नहीं? तो बर, क्या कहते हैं, बरमाला बनाते हैं, बरमाला, लड़का लड़की खड़े होते हैं और वहीं पे वो समाज सजा देते हैं, सब पलंग, दहेज, मोटर गाड़ी, ऐसा सामान सजा देते हैं, वही बर्तन है सजा देते। तो तुमने दूल्हे को देखा है? दूल्हा दहेज की ओर नहीं देखता। और छोटे छोटे बच्चे होते हैं और भैया लोग होते हैं, सब होते हैं, लड़के के पिताजी होते हैं, बिना तो बदबू को देखते हैं ना किसी को देखते, कच्ची नहीं देखते, तो भगत वगैरह सब देखो तो काम मिला। तो सब देख देख के खुश हो रहे, दुखी हो रहे, योग्यता प्रमाण, और दुखी हो रहे, बरमाला भी नहीं देख रहे, कन्या को भी नहीं देख रहे, और बच्चे दौड़े दौड़े आ रहे, चाचू सामान मिला होता है, देखिए बता रहे हो, समझ गए दहेज का मतलब? बर जिसको देखता तक नहीं है। अभी कदम और आगे चलो, जिस कन्या को ग्रहण करने से वो मिला है, उस कन्या को भी नहीं देखता वो। सोचो, उस लड़की की ओर नहीं देखता रहता वो, क्यों? बरमाला डालते हुए वो देखा लग। उस कन्या को देखे तो क्या होगा? सब ऐसे खुशे खुशे रोने लगे, क्या तुम मोड़ा है। हाँ, ओ अपने में निमग्न है, शांत है, गंभीर है, वैरागी, वैरागी तो नहीं हो। या वैरागी क्या? सोचो, ऐसे ऐसे ज्ञान स्वभाव की महिमा गंभीर कर देती है, आत्मोन्मुखी कर देती है, शांत कर देती है। अपनी महिमा न जाए बामे बाही को स्वरूप है, महिमा न जाए बामे बाही को स्वरूप है। सच में ऐसा लगता है बैठ जाओ तो उठो ही मत, बैठे रहो।
अब पढ़ लो पैराग्राफ फिर से, अभी तो तुम जल्दी जल्दी पढ़ लिया होगा। चलो, ज्ञान की महिमा है अर्थात उसे दहेज की ओर देखता तक नहीं, केवल ज्ञान की ओर देखता तक नहीं है, अनंत सुख की ओर देखता तक नहीं है। बाबू भाई इसलिए ऐसे दृष्टांत देते थे, गांव का दृष्टांत देते थे, गांव का दृष्टांत। जंगल में ले जाते हैं गाय को, जब बछड़े का जन्म होता है ना, गर्भवती गाय जंगल में ले जाती है और जन्म हो जाने के बाद उसको लेकर घर आती है। तो उस बच्चे का जन्म हो गया, उस बच्चे को हाथ में ले ले और पीछे मत देखना, पीछे मत देखना, गाय दौड़ी दौड़ी चली आई। तुम गाय के बच्चे को लेकर घर जा, ये भाई हमें 15,000 की गाय खो गई तो, हमारी 25,000 की स्पेशल गाय कहीं भग गई तो, और कोई लेगा पकड़ गया तो, अरे तुमसे कह रहे हैं शंका मत करो, समय दृष्टि निशंक रहो, बच्चा लिए ना चले आओ सीधे चुपचाप। हम पीछे नहीं आई, पकड़ने पड़े तो गला नहीं पकड़ना पड़ेगा उसका, वो गिरमा नहीं पकड़ना पड़ेगा, दौड़ी दौड़ी आई पीछे पीछे। ऐसे ज्ञान स्वभाव की महिमा करने वालों के पीछे केवल ज्ञान की गैया दौड़ी दौड़ी आएगी। अनंत सुख दौड़ा दौड़ा आएगा, केवल ज्ञान दौड़ा दौड़ा आएगा। तुम केवल ज्ञान की महिमा कर रहे हो, हम कह रहे हो ज्ञान स्वभाव की महिमा है। पंडित जी एक प्रश्न, बोलो का प्रश्न कि फिर वो केवल ज्ञान की इतनी महिमा क्यों लिखी आगम में, परमागम में इतनी महिमा क्यों लिखी? कि सुनो, केवल ज्ञान एक ज्ञेय है और ज्ञेयों की महिमा यदि बताई जाए तो ज्ञान की ही महिमा है। 204 नंबर क्या है? ये 5 प्रकार के ज्ञान एक ज्ञान पद का ही अभिनंदन करते हैं। समय साजी कहते हैं पति सुत अवधि मना केवल सब ही एक ही पद जो है। ये 5 प्रकार का ज्ञान और एक ज्ञान पद का ही अभिनंदन करते हैं। समझ में आ रहा है? जब तो तुम्हें केवल ज्ञान की महिमा है तुम भिखारी हो। सोचो अपन कहाँ देखो, छोटी मोटी चीज तो तभी मिटेंगी जी, खाने पीने की लालसा, खाने पीने के लिए अपन जुगाड़ लगा सके, मानचारी कर सके, छल प्रपंच कर सके, हाँ हमें कछु नहीं चाहिए और कह देंगे तो दीनता लग जाएगी, नहीं काम करना जी बोले यार, ये दीनता लगी। मैंने दीनता और अहंकार की महिमा परिभाषा नहीं मालूम। पंडित साहब एक बात कहते हैं, हमेशा कहते हैं, स्पष्ट कहते हैं, भोजन करना है कहीं स्पष्ट कहते हैं, कभी मत सोचो कि हमें क्यों कहें। भाई सामने वाले को तो खर्च करने ही बनाना ही होना तो सब, उन्हें कहाँ फर्क पड़ रहा है उड़द की दाल और मूंग की दाल में, तो उनसे कह दे वहाँ पेट ठीक नहीं, आज मूंग की दाल बना, खिचड़ी बना ली, दलिया बना ली, जरूरत है कह दे वो बना ली। अब उन्होंने 10 तरह की चीजें बना ली, तुमने खाई नहीं, तबीयत खराब नहीं थी, फिर तुमने 2 पूड़ी खा ली, 1 लड्डू खा ला, ऐसे खा पी हो गया, उनको सब शाम बेकार में घी बर्बाद हुआ जबरन अट पैरा। अब तुम भी बीमार रहे, तुम सोच रहे थे क्या हो कौन सा भोजन होता है मिजाजों का, अनुदिष्ट तुम अनुदिष्ट सोच के खुश हो रहे थे, फिर परेशान, तुम भी बीमार है, भी परेशान। साहब कह दे नहीं भाई नहीं चाहिए, कह दे ये मत कहो कि हाँ मैसूर पाक बना दी, बहुत दिन से पूड़ी नहीं खाई हमने 6 महीना पूड़ी बना दी, ये प्रभुता की लुटाई है। सारे जीवन की कमाई 1 सेकंड में खो दी समाज के सामने, पूड़ी बना दी, क्यों बना देना पूड़ी, भोग में भिखारी हो। हम क्या पूड़ी खाने हो ना जिन्हें बहुत इच्छा हो, सो जाओ सपने में अपना पूड़ी आ जाए। हींग लगे ना फिटकारी खत्म का। अरे प्रभु, प्रभुता देखो, प्रभुता ज्ञान की महिमा है। ये समझ लो हम गोबर लोग जैसे कोई अपनी अपनी महिमा पे गोबर लीप रहे हैं, स्वामी कह रहे निष्ठा पटक रहे हो तुम उसकी भोगों की लिप्सा की तृष्णा की, और बड़े चतुर हमने जुगाड़ लगा दी, हमने कह दी
वो हमारी जानने वाली है, बहुत जानती है, वो हमारी ही हमारी ही बहन है। हमने अपने घर में भी कभी नहीं कहा घी बना दी, पूछ लेना जो है थी, कोई बात नहीं। क्या होता है, क्या फर्क पड़ता है? हम तो इतनी बात है, चाहे जैसा भोजन बना लो, लेकिन हम अपने स्वास्थ्य के अनुकूल जो होगा तब ले लेंगे। योग्य तो कह देंगे, अभी कहा ना, कह दो दलिया बना लो, खिचड़ी बना लो, रोटी बना लो, सामान्य बना लो। अब सामने वाले को तो मेहनत करनी ही है, चाहे तुम बाकी रोटी बनवा लो, चने की चाहे बाकी बना लो। अब महीना आटे की रोटी बनती जा रही है, खा भी रहा जबरदस्ती हो, पेट खराब। अब फिर अपन कम खा रहे, फिर ज्यादा खा रहे, फिर कभी किसमिस खा रहे, कहीं मुनक्का खा रहे, कहीं पेंस खा खाते हो, इनका हाथ खा रहे और फिर भी पेट साफ नहीं हो रहा, हाथ चिपक चिपक जा रही बेचारी। मैंने समय ज्ञान कर, मैंने हम कहने को एकांतवाद नहीं, ये समझो स्यादवाद है। आपने योग्य भोजन कह सकते हैं, यहाँ कह सकते हैं स्यादवाद है, लेकिन भोगों की विलासता के लिए नहीं कह सकते स्यादवाद है। रचना इंद्री की लिप्सा के लिए नहीं कह सकते आप, जरूरत है कह दे, सामने वाले को ज्ञान नहीं कहते, उसे क्या दिक्कत है? अब हम तुमसे कहते हैं हम बीमार हैं, अब तुम सब अनुमान लगाओ समाज वाले, कौन सी बीमारी हो, कौन सी दवाई लाओगे, शाम को 1 घंटा बाद ले आओ, पता कितने प्रकार की दवाइयों का आरंभ करेंगे लोग, कितने प्रकार के काढ़े आ जाएंगे, कितने प्रकार के डॉक्टर आएंगे, कितने प्रकार के वैद्य आएंगे। अरे साफ कहते भैया रात को नींद पूरी नहीं हुई थी, सिर दुख रहा है, और हम समझ नहीं पा रहे अब सिर दुख रहा है तो हम क्या लेना चाहिए। तो कोई समझदार हो तो बता, रात भर नींद नहीं हुई, एक काम करो, कच्छ मत लो, घी में दूध डालते हो, दूध में घी डाल के ले और सो जाओ, है ना। गर्मी बड़ी होगी रात भर की, तो वो दूध और घी से खत्म हो जाए, और कच्छ मत लो। और रात भर जग भी लाए और लड्डू आए तो लड्डू सूझ गए और खटाई मिठाई आई, अब क्या करें, छोड़ो नहीं जात, छोड़ो भी जात है, सुनना ध्यान से, थाली में आ गया वो तो छोड़ा भी जाता है, स्यादवाद है, एकांतवाद नहीं है। जहर आ जाए तो खाया नहीं जाता, अनिष्टकारक अवक्ष है तो नहीं खाया जाता, लेकिन क्या करें, एक साइड मिर्ची पटक दे वो तो छोड़ दे अनिष्टकारक अवक्ष, और लड्डू आ गए 4 तो अब कहा करें, वो आ गए थाली में से फेंको तो नहीं जान, कितना घी लगाओ, कितनी मेहनत लगी भाई की, कितनी शक्कर लगी, बात तो सही है। अरे जैसे तुम नमक छोड़ सकते हो, मिर्ची छोड़ सकते हो, जहर छोड़ सकते हो, ऐसे अनिष्टकारक अवक्ष भी त्याग देने लायक है। हम इधर से कह रहे थे, सब बात उसी की पुष्टि में कह रहे, कौन? ओ धन्य वो ज्ञान स्वभाव की महिमा जो अनिष्टकारक अवक्ष खाने नहीं देता, जी इस अपेक्षा से कह रहे, गीत उसी के गा रहे हैं हम 1 घंटा है, किसके? धन्य वो ज्ञान स्वभाव की महिमा जो अनिष्टकारक अवक्ष खाने नहीं देता, मोक्ष मार्ग में दीन नहीं होने देता। इसलिए अपने ज्ञान स्वभाव की महिमा समझना। आई समझ में आई भैया? बहुत सारी बातें कहीं विचार करना। ओम नमः शिवाय। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार।